हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में 24 मई शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दी गई तालिका 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों के परिणाम दर्शाती है। तो पूछा क्या हमें, 2019 में कांता दल, 2014 में कौन पार्टी और 2019 में शिव पार्टी के परिणाम का 2014 में एजीपी के परिणाम से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2019 में कांता दल को कितनी सीट मिली थी? 16 सीटें। और 2014 में कौन पार्टी को मिली थी? 43 सीटें। और 2019 में शिव पार्टी को मिली 18 सीटें। तो इनका अनुपात बताना है। 2014 में एजीपी के परिणाम से एजीपी को मिली थी 282। तो इनका अगर हम सम करें तो ये हो जाएगा 8 और 3 11 और 1 11 और 6 17, 1 1 2 4 6 और 1 7, इसको मिली 77। टोटल अनुपात हो जाएगा 77/282। किसी से कैंसिल होता नहीं तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत अवैध थे तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए? यहाँ पर है टोटल वोट कितने हैं? 6000। अब 6000 वोट्स में से 25% अवैध हो गई तो कितने डले होंगे? 75%। ये है वैलिड वोट। और वैलिड वोट के 25% मिले थे, 25% नहीं, ये मिले थे 65% जीतने वाले को। किसको मिले थे? ये रवि को। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 100% होता है, तो ये मिले होंगे 35%। कौन है वो? सुशील। तो इसने ये बोला कि सुशील को कितने मिले, तो ये हो जाएगा 6000 का 75% होता है 3/4 और इसके 35%, तो 35/100। इसको सोल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 15। ये हो जाएगा 15 की 35 से मल्टीप्लाई करें तो 15 पंजे 75, हंसे लगी 7 15 तो ये 45, 45 और 7 52। फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 से करनी है तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15। तो 1575 वोट मिले सुशील को। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर हावर की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर हावर है तो इसे धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक लगते हैं। दूरी ज्ञात कीजिए। तो नाव की स्पीड दे रखी 5 किलोमीटर पर हावर और धारा की स्पीड दे रखी 2.5 किलोमीटर पर हावर। अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो स्पीड हो जाएगी v प्लस में u, और धारा के विपरीत जाएंगे तो स्पीड हो जाएगी v माइनस u। तो स्पीड यहाँ से कितनी हो जाएगी? 7.5 और यहाँ से कितनी हो जाएगी? 2.5। ये स्पीड है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2.5 और यहाँ पर आ जाएगी 7.5। तो ये अंतर कितना है यहाँ से? ये है 5 का, और ये कह रहा है कि 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो कोई भी वैल्यू निकाल लो, 2.5 की निकालो या 7.5 की। तो 2.5 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो कितनी आएगी? 2। इसका हाफ हो जाएगा। तो 2.5 की वैल्यू कितनी है? 2। टाइम लगता है 2 घंटा और स्पीड दे रखी है 7.5। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो इसका हो जाएगा 7 का दुगुना 15। तो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। इस ऑप्शन में दे रखा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई की वैल्यू दे रखी 3.14। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। 2 पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100। रेडियस दे रखी थी 4, ऊंचाई दे रखी थी 5। तो इसको सोल्व करें। 5 दूनी 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 चौके 16, 4 कम 4 और 1 5, 4 3 12, नीचे 10 है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 125.6। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफिकेशन से दे रखा है 3p माइनस में 3p माइनस p प्लस में q, और यहाँ पर है वेनिकुलम बार माइनस में 3p माइनस में p माइनस q माइनस p, और इनके ऊपर है बार। सारे ब्रैकेट बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम वेनिकुलम बार सोल्व करते हैं। अब इस वेनिकुलम बार का मतलब है ये q माइनस p के ऊपर है, जो माइनस का साइन है ये इनसे अलग है, तो माइनस की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा p माइनस q और प्लस में p। इसका मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर ब्रैकेट है, ये कुछ वैल्यू तो है नहीं जो इनको सोल्व कर लेंगे, तो कोई वेरिएबल है, तो माइनस की मल्टीप्लाई दोनों से करनी पड़ेगी। अब आते हैं बार। बार क्या? 3p माइनस में
माइनस बाहर है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इसको अलग से लिख लेते हैं 3p। अब बाहर माइनस है तो अंदर सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, p प्लस का तो माइनस का p, यहाँ पर प्लस का q और माइनस का p हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं तो ये हो जाएगा 3p, ऐसे ही माइनस की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी पड़ेगी, तो माइनस का p माइनस का q। उसके बाद फिर बार माइनस है, अब माइनस की मल्टीप्लाई इन वैल्यू से करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3p माइनस p माइनस q। अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3p प्लस का p माइनस का q प्लस का p। देख लो कुछ कैंसिल होता हो तो p से p कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल अभी होता नहीं, बार माइनस एक और है तो इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस 3p हो जाएगा, प्लस का q हो जाएगा, प्लस का 3p हो जाएगा, प्लस का q हो जाएगा और माइनस का p हो जाएगा। अब देख लेते हैं 3p से 3p कैंसिल, और कुछ होता हो q और q हो जाएगा 2q, और 3p में से एक p माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2p। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2p प्लस में 2q। किस आंसर में है? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिनों में, और ए अकेला करता है इसे 18 दिनों में, तो इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 36। इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 36/12 यानी कि 3। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 2। अब ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1, तभी तो जुड़कर 3 आएगा। तो बी की एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, टाइम निकालना, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 36। तो 36 दिनों में करिएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7। 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 2002 में 150 वैल्यू है और 2003 में है ये 200, तो कितनी वृद्धि हुई है? 50 की। किसके रिस्पेक्ट में? 150 के रिस्पेक्ट में। नीचे आएगा 150 मल्टीप्लाई में 100, तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा, 100/3 होता है 33, सही 1/3%। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8। एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 66 है। कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत प्राप्त अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। लड़कियों का औसत प्राप्त अंक क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन को हम जीएसएम मेथड से कर लेते हैं। बेसिक में इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है। तो क्या बोला कि 50 विद्यार्थियों का औसत अंक है 66, और कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं। 40% होता है 2/5। अगर टोटल 5 हैं तो 2 लड़कियां हो जाएंगी, तो गर्ल्स हो जाएंगी 2, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि टोटल है 5। ये है उनकी रेशो। फिर बोल रहा है लड़कों का औसत प्राप्त अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। 20% होता है 1/5। लड़कियों की तुलना में 20% कम है। अगर लड़कियों का औसत 5x है तो 1 कम हो जाएगा लड़कों का, यानी 4x हो जाएगा। ये है एवरेज। तो यहाँ से अगर टोटल एवरेज निकाले सभी का एवरेज जीएसएम मेथड से, तो कम वाला एवरेज लेते हैं, यानी 4x प्लस में, अब ये कितना ज़्यादा है? 4x से 1x ज़्यादा है, ये एवरेज है, और लड़कियाँ थी 2, तो 2 गुणा x हो जाएगा। ये टोटल अंक है लड़कियों की। डिवाइड होगा, सभी में बटेगा क्योंकि ये तो सम है, तो 3 और 2 5 में बटेगा, तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ से मारेगा टोटल एवरेज, और टोटल एवरेज इसने दे रखा था 66, तो 66 के बराबर रख देंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 के 20 और 2 22x बराबर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 30, 5 के 30 और 6 36, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 के 30 और 3 33, 330 होगा। 11 से कैंसिल करें 2 पर जाएगा, यहाँ से आएगा 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। पूछा क्या है वो देख लेते हैं। लड़कियों का औसत कितना होगा? तो लड़कियों का औसत था 5x, x की वैल्यू है 15, तो 15 5 75, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक घन का आयतन 27 मीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब, जो कि दे रखा है 27 के बराबर, तो a कितना हो जाएगा? 3। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, a है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 54, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा वह दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसमें 817 ग्राम के वजन में 1 किलोग्राम दिखाई देता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो एक दुकानदार क्या करता है कि 30% का अधिक अंकित मूल्य करता है।
यानी अगर 100 है तो 30% अधिक करता है तो 130 वो अंकित करता है, ये मार्क प्राइस है और ये उसका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। और फिर क्या करता है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 130 का 10% हो जाएगा 13, तो 13 कम में देता है तो कितने में बेचेगा, 117 में, इतने में वो बेचेगा। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 17% का। और फिर इसके अलावा वो क्या करता है कि 870 ग्राम तोलता है और तोलना था उसे 1000 ग्राम, तो यहाँ से भी कुछ प्रॉफिट कमाएगा। कितना प्रॉफिट कमा रहा है वजन में, 130 का। किसके रिस्पेक्ट में, 870 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में 100। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1300/87। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 1 पर, फिर बचेगा यहाँ से 13 और 43, 1 0 तो 430, फिर जाएगा ये 4 पर, 5 पर ज़्यादा हो जाएगा तो 4 पर जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी 14.9% आएगा यहाँ से। तो एक प्रॉफिट ये कमा रहा है, एक प्रॉफिट ये, टोटल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लेंगे, a प्लस में b प्लस में a b डिवाइड में 100। a है 17 और ये है, इसको हम 15 मान लेते हैं, याद रखना थोड़ा सा ज़्यादा मानना है। तो 15 और 17 कितना हो जाएगा, 32, जमा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 225 में अगर फिर हम 30 ऐड करें तो 255 हो जाएगा, 255 और बटे में 100 है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 34.55। ये इतना प्रॉफिट हो जाएगा टोटल। देख लो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 ही ऐसा है जो 55 के आसपास है। यहाँ से हमने थोड़ा सा ज़्यादा मानना है तो रियल में थोड़ा सा इससे कम कर लो, तो थोड़ा सा इससे कम क्या है, 34.48 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सोविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है। पहला प्रकार 45 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा प्रकार 80 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर। सोविक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक किलोग्राम को 72 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता हो। तो इसको कर लेते हैं एलिगेशन से। और जब एलिगेशन पढ़ाया था तब बताया था कि एलिगेशन जब भी लगाएं तो सेम क्वांटिटी में लगाएंगे। यानी 2 प्रकार की चीनी है, पहली प्रकार की चीनी का रेट है 45 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी प्रकार की चीनी है 80 रुपये प्रति किलोग्राम। फिर क्या बोल रहा है, जो मिश्रित चीनी है उसको इसने 72 रुपये में बेचा जिससे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस, और ये क्या था, कॉस्ट प्राइस। तो एलिगेशन लगाएंगे तो तीनों जगह कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 20% यानी कि 1/5। अगर 5 यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है और 1 का प्रॉफिट कमाया तो बेचेगा कितने में, 6 में, और ये कह रहा है कि 72 में बेचा, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यहाँ से 12×5 = 60। ये कॉस्ट प्राइस है, किसका है, ये मिश्रित चीनी जो बनाई थी उसका। तो उसको बीच में लिखेंगे 60, यहाँ पर लगा लेते हैं, एलिगेशन लगा लेते हैं, यहाँ से आएगा 15, यहाँ से आएगा 20। रेशियो निकालनी है तो 4 5 नहीं 5 से जाएगा, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 4:3, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, साइन -a ये किसके बराबर होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, साइन 0 - a या 0 डिग्री इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री, क्योंकि इस पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो 0 या 360 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो जाएगा 4th क्वाड्रेंट में, और 4th में साइन नेगेटिव होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, -sin a। किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सिंप्लीफिकेशन से दे रखा है 11 डिवाइड में 1 प्लस में 1 डिवाइड में 1 प्लस में 1 डिवाइड में 1 प्लस में 1 डिवाइड में 3। तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 डिवाइड में 3, 3 एक कम 3 और 1 4/3 आएगा यहाँ से। फिर बार था 1 प्लस में 1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, फिर संख्या को पलट देंगे, संख्या 4/3 इसको पलटेंगे तो 3/4 होगा, यानी 1 प्लस में 3/4 है तो 4 एक कम 4 और 3 7/4 आ गया यहाँ से। इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस में 1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, संख्या को पलट देंगे, संख्या थी 7/4 पलटेंगे 4/7, तो ये हो जाएगा 1 जमा में 4/7, 7 एक कम 7 और 4 11/7 यहाँ से आएगा। फिर बार था 11 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, संख्या को पलट देंगे तो 7/11, 11 से 11 कैंसिल, 7 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को 21% की छूट प्रदान करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें निकटतम रूप में। यानी हम मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये,
और वो 45% अधिक मूल्य अंकित करता है तो मार्क प्राइस हो जाएगा 145। फिर क्या बोला है, वह अपने ग्राहकों को 21% की छूट प्रदान करता है तो बेचेगा कितने में, 79% में। जो मार्क प्राइस है उसके 79% में वो बेच देगा, 21% की छूट दे दी। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 से कैंसिल, यहाँ से आएगा 20, 5 दूनी 10, 5 में 45। तो इसको सोल्व करें अगर, तो इनकी मल्टीप्लाई करें तो इसको हम 30 - 1 लिख सकते हैं। तो 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, ये हो जाएगा 3 में 27, 2 और 3 7 21 और 2 23, इसमें से 79 फिर माइनस करना है तो ये हो जाएगा 70, डायरेक्ट माइनस करेंगे 2300 में से 9 माइनस करेंगे तो 2291 आ जाएगा, नीचे 20 है। तो इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10। अब नीचे 0 और है तो पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 114.5। तो इसको हम 115 भी लिख सकते हैं। अब खरीदा 100 में, बेचा 115 में, प्रॉफिट कितना कमाएगा, 15 का 15%। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15। एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 πr³। तो 2/3, इसने पाई की फॉर्म में पूछा है तो पाई को पाई रखेंगे। रेडियस कितनी थी, व्यास 6 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगी 3, यानी इसका हाफ, तो 3 × 3 × 3, 1 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18 आयतन होगा। क्वेश्चन नंबर 16। a प्लस में b बराबर है 12 के और ए बी बराबर है 35 के। तो पूछा क्या है, a की पावर 4 जमा b की पावर 4 और माइनस में 10 का क्यूब। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये a और b की वैल्यू हो जाएगी 7 और 5। तो a की पावर 4 यानी कि 7 की पावर 4 हमें यहाँ से निकालना है। 7 का क्यूब हमें डायरेक्ट याद है 343 होता है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। 7 या 21 ऐसे लगेगी 2, 7 चौके 28 और 2 30 ऐसे लगेगी 3, 7 या 21 और 3 24, तो 2401 यहाँ से हो जाएगा। फिर 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 625, 625 इसमें ऐड कर लो और माइनस में क्या करना है, 10 का क्यूब यानी 1000 माइनस करना है। तो 1000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1401 जमा में 625, इसको ऐड करेंगे ये आएगा 2026। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो अगर पहला ऑप्शन उठाएं तो ये है 3739, चेक कर लेते हैं 7 से भाग होती है या नहीं। तो 7 पंजे 35 बचेगा 2, 7 या 21 बचेगा 2, 29 7 से भाग नहीं होगी। तो सेकंड ऑप्शन देखें 3661, तो इसको 7 से भाग करें तो 7 पंजे 35 बचेगा 1, फिर जाएगा 7 दूनी 14 बचेगा 2, 7 या 21 यानी ये भाग हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन 4,32,000 में खरीदी। किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष गिरता रहा और 2 वर्ष बाद उसने यह जमीन क्याऊ को बेच दी। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाएं आना शुरू हुई। विस्तार के परिणाम स्वरूप स्थापन संपदा यानी रियल एस्टेट के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हुई। जब क्याऊ ने पी से यह जमीन खरीदी उसके 2 वर्ष के बाद उस जमीन का मूल्य कितना होगा। तो इसने खरीदी थी 4,32,000 में, पी ने खरीदी थी और उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष गिरता रहा। तो 2 वर्ष बाद उसने क्याऊ को बेची, तो क्याऊ को कितने रुपए में बेची होगी, 25% मूल्य गिरता रहा है। 25% होता है 1/4, यानी कि पहले 4 था तो 1 गिर जाएगा, तो कितना हो जाएगा अब 3/4 हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। तो इतने मूल्य में उसने क्याऊ को जमीन बेच दी। फिर कह रहा कि क्याऊ ने जब जमीन खरीदी उसके 2 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा। अब उसके बाद 50% की बढ़ोतरी हुई, तो यानी कि 1/2 होता है 50%, तो पहले 2 था तो 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/2 और ऐसा 2 साल तक हुआ। अब इसका मूल्य कितना होगा ये हमें निकालना, तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। 4 चौके 16, 16 से कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, फिर बचेगा 11, 16 7 112 और 2 दूनी 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो जाएगा 25 और 1 0 यहाँ पर है, तो 250 × 27। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 3 3 9 यानी ये 81 हो जाएगा, 9 का क्यूब है। तो पहले 27 की मल्टीप्लाई 81 से कर लेते हैं। 81 से करेंगे तो 27 और 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, तो ये हो जाएगा 7 8 1 2। यहाँ से 1 0 थी, 25 की मल्टीप्लाई अभी से कर लेंगे। 25 7 175 से लगेगी 17, 25 8
200 200 और 17 यानी 217 असर लगेगी अब 21। फिर हो जाएगा 25 एकम 25 और 21 कितना हो जाएगा 50 में से 4 कम यानी 46 असर लगेगी 4। 25 दूनी 50 और 4 54, तो ये हो जाएगा 5,46,750 रुपये। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। एक गांव की जनसंख्या 9000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% और वार्षिक मृत्यु दर 2.5 है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या की गणना कीजिए। यानी यहाँ पर ओवरऑल रेट कितनी हो जाएगी 10% की। तो पहले जनसंख्या थी 9000, अब 10% की बढ़ोतरी होगी यानी 1/10। पहले 10 थी तो 1 बढ़ जाएगी तो यानी 11/10। और ऐसा कितने साल तक है? 3 साल तक। तो 3 बार इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल। 11 का क्यूब हमें याद है 1331 होता है, मल्टीप्लाई 9 कर देंगे। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29 असल लगी 2, 9 एकम 9 और 2 11 यानी 11,979 वो जनसंख्या हो जाएगी ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20। 3 और 27 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी ए और बी है, अगर इनका हमें मिड प्रोपोर्शनल निकालना है तो क्या हो जाएगा √AB। तो यहाँ पर ए है 3 और बी है 27, तो ये कितना हो जाएगा 27 या 81 का रूट होता है 9 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए और ये संख्या रैंडम है यानी हम इनको जोड़ना पड़ेगा फिर डिवाइड करना पड़ेगा कितनी संख्या है ये। तो इनको जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 7 18 और 10 28 और 1 29 और 20 49 और 8 57 और 20 77। 77 डिवाइड में संख्या है 7, तो ये हो जाएगा 11। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22। एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया है और इसका अंकित मूल्य इसके मूल क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया। यानी अगर कॉस्ट प्राइस हम माने 100 है तो अंकित मूल्य इससे 25% ज़्यादा रखा गया, यानी ये हो जाएगा 125। फिर क्या बोला है? 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए? तो 20% लाभ कमाना है क्रय मूल्य पर, तो ये बेचेगा 120 में से। जैसे डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, तो 5 का डिस्काउंट दे दिया किसके ऊपर? मार्क प्राइस के ऊपर 125। मल्टीप्लाई में 100, 25 से कैंसिल कर लेते हैं। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 कैंसिल यानी कि डिस्काउंट दिया है 4% का, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23। 2A प्लस में B ये दे रखा 10 और 2AB ये दे रखा 9 और 2A बड़ा है B से। पूछा क्या है? 2A माइनस में B, ये हमें बताना है। अगर हम यहाँ पर 2A को A मान लें और इस B को मान लें B, तो ये कितना हो जाएगा? AB बराबर 10 और AB की मल्टीप्लाई है 9 और बताना है A माइनस में B। तो एक आइडेंटिटी पढ़ रखी हमने, A प्लस में B का होल स्क्वायर माइनस में A माइनस में B का होल स्क्वायर, ये होता है 4AB के बराबर। तो A प्लस B की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस में 4AB को इस साइड लेके आते हैं। AB की मल्टीप्लाई है 9, तो 9 चौका 36 हो जाएगा। इस A माइनस B का होल स्क्वायर को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। तो माइनस करेंगे तो आएगा 64 A माइनस B के होल स्क्वायर के बराबर। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो A माइनस B की वैल्यू आ जाएगी 8। यही हमसे पूछा था, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24। एक त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक सीधी रेखा AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AB बराबर 6PB है तो PQ रेशियो BC ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज हमें दे रखी है ABC, यहाँ पर मान लें A, ये है B और ये है C। अब कह रहा है कि BC के पैरेलल है जो कि AB को यहाँ पर कट करती है P पर और AC को कट करती है Q पर, तो वो PQ हो जाएगी वो लाइन, इसके पैरेलल है। हमें क्या बताना है? PQ रेशियो BC। एक थ्योरम पढ़ रखी होगी आपने, थेल्स थ्योरम बोलते हैं उसको। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? AP डिवाइड में AB, इसकी रेशियो बराबर होगी किसके बराबर? AQ बटा AC। यानी ये छोटी जो रेखा है वो और इस बड़ी रेखा से जो अनुपात होगा वो बराबर होगा इससे, और ये बराबर होगा PQ बटा में BC के। और हमें गिवन क्या है? AB बराबर 6PB के, यानी AB बटा PB 6/1 है, यानी ये भुजा पूरी है 6
और पी बी है 1, तो ए पी कितनी हो जाएगी 5। यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ए पी कितनी है 5, ए बी कितनी है 6, और ये बराबर होगी पी क्यू बटा बी सी के। यहाँ पर हमने इसको देख लिया है, तो ये रेशियो हमसे पूछी थी, तो कितना हो जाएगा 5:6, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 25, आपको थेल्स थ्योरम का पता होना चाहिए था, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। अब चलते हैं 25 पर। एक कक्षा में 48 छात्रों की ऊंचाई को निम्न तालिका में दिखाया गया है। पूछा क्या है कि 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई के छात्र कितने हैं। तो टोटल छात्र हैं 48, 160 तक तो है 18 छात्र, और 170 तक हैं 48 छात्र। तो इनके बीच में कितने हो जाएंगे, यानी 160 से ज़्यादा छात्र कितने हो जाएंगे, इनको माइनस करेंगे और 30 छात्र ज़्यादा हैं। टोटल नीचे आएगा, किससे हैं 48 पूरे थे, यानी डिवाइड हो जाएगा 48 से, मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी 1000/16। इसको सोल्व कर लेते हैं। 16 6 96 बचेगा 4, 16 दूनी 32, फिर बचेगा 8 पॉइंट लगेगा, 16 5 80, तो 62.5% इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।